अगर हम इतिहास की बात करें तो हमारे पास मुख्य तौर पर जो संहिताएं हैं, हमको उनके इतिहास को पढ़ना है, हमें आयुर्वेद के इतिहास को पढ़ना है, हमें हमारे वेदों के इतिहास को पढ़ना है। शुरू करते हैं एक लाइन से। सबसे पहले महर्षि चरक, ये मेरा पर्सनल नोट्स है। महर्षि चरक, इनके किसके पुत्र हैं? ये विशुद्ध इनके पिता का नाम है। वैशंपायन जी के शिष्य हैं। भगवान अनंत के अवतार हैं। अनंत ये नाग जी के लिए कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर भाव प्रकाश ने, भगवान अनंत के अवतार होने के कारण ही भाव प्रकाश ने इन्हें नाग वंश में माना है। किसमें माना है? नाग वंश में इनकी स्थिति माने हैं। इनका वास्तविक नाम क्या है? कपिस्थल चरक। ध्यान दीजिएगा, दो शब्द होते हैं, एक कपिस्थल और एक कपिस्थल। तो कोई बताएगा कपिस्थल और कपिस्थल में क्या अंतर है? किसी को पता है? सर कपिस्थल निवास स्थान था। हाँ बिल्कुल सही। अगर ये थल शब्द आ जाए यहाँ पे थल, तो हम लोग थल सेना की बात करते हैं ना, तो ये इनका ग्राम है, कपिस्थल ग्राम है और कपिस्थल इनको कहा जाता है। ठीक, फिर नीचे आइए, देखिए निवास स्थान के बारे में हम बात करें तो पंचनद प्रांत, 5 नदियों का जो प्रांत है, में इरावती एवं चंद्रभागा नदियों के बीच में स्थित कपिस्थल ग्राम था। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ था शब्द है और यहाँ पर कपिस्थल चरक का उल्लेख किया गया है। ठीक, यहाँ पर देखिए चंद्रभागा नदी, चंद्रभागा नदी का उल्लेख है। और इसी तरीके से जो जब हम आत्रेय की बात करने आते हैं, आत्रेय की बात करने आते हैं तो उसको चांद्रभागिना, चांद, मेरी आवाज आ रही है? चांद्रभागिना इनको कहा गया है, आत्रेय को चांद्रभागिना। और चांद्रभागी किसे कहा गया है? जो उनकी माता है सती अनसुईया जी को। ठीक, आचार्य चरक राजा कनिष्क के राजवैद्य थे और भाव प्रकाश ने इनका जन्म नागवंश में मानकर इन्हें शेषावतार कहा है। शेष मतलब नाग, अनंत नाग। ठीक, ये गोत्र प्रवर्तक ऋषि थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यायावर कोटि के ऋषि थे। यायावर का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक लगातार गमन करने वाले। अगर हम चरक संहिता की बात करें, पर्सनली चरक संहिता की, तो चरक संहिता में कुल कितनी संभाषा परिषद हुई है? 7 संभाषा परिषद हुई है। 7 संभाषा परिषद में 4 तो हुई है शारीर सूत्र स्थान में, 4 सूत्र स्थान में। पहले अध्याय, 12वें अध्याय, 25वें अध्याय और 26वें अध्याय में। पहले अध्याय का नाम बताते जाएं, दीर्घन जीवती अध्याय। 12वें अध्याय का नाम वात कला कली अध्याय। 25वें अध्याय का नाम यज्ञ पुरुषी अध्याय। 26वें अध्याय का नाम आत्रेय भद्र कापी अध्याय। ठीक, हाँ मतलब इस तरह बोलते चलें, थोड़ा याद रहेगा। शारीर स्थान में 2 स्थानों पर हुआ है, एक चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम खुड्डिका गर्भाव क्रांति, और चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम शरीर विचय शारीर स्थान शारीर अध्याय है। सिद्धि स्थान में सिर्फ एक लोकेशन पे संभाषा हुई है और वो चैप्टर नंबर 11 है, फल मात्रा सिद्धि। अगर मैं आप सभी से प्रश्न करूं, चरक संहिता के आखिरी चैप्टर का नाम क्या है? चरक संहिता के आखिरी चैप्टर का नाम, तो वो है चरक सिद्धि 12। इसका नाम उत्तर बस्ती सिद्धि अध्याय। ठीक, फिर आइए चरक संहिता के सैद्धांतिक पक्ष की अगर हम बात करें, सैद्धांतिक पक्ष की, तो वह सांख्य दर्शन और योग दर्शन से लिया गया है। लेकिन व्यावहारिक पक्ष का वर्णन किया जाए अगर, तो वह न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन से लिया गया है। चरक संहिता का स्वरूप वस्तुतः उपनिषद कालीन प्रतीत होता है। ठीक, मतलब जो उपनिषद काल है उसके समय की इस किताब की रचना है, ऐसा प्रतीत होता है। नीचे आइए, ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, छोटे एग्जामों में पूछे जाते हैं। चरक संहिता में कुल कितने श्लोक हैं? तो किताब के अनुसार तो 12,000 श्लोक हैं, 12,000। ठीक,
लेकिन सूत्र की संख्या कितनी है? तो 9295, 9295, रट डालना है इसको। सुश्रुत संहिता में सूत्रों की संख्या 8300, अष्टांग हृदय और काश्यप संहिता में 7446, लगभग 1950 योगों का उल्लेख किया गया है। 14 देश हैं यहाँ पर, 14। ठीक, फिर आइएगा नीचे, एक ये लाइन है कि 68 आचार्य, कितने आचार्य? 68, हिंदी में 68 को 68, ठीक, और आचार्य ऐसे याद कर लीजिए, आ से 68 और आ से आचार्य, और 64 ऋषि, 64 ऋषि, 64। इतिहास शब्द चरक संहिता में 2 बार आया है। एक चरक विमान 8/27 और 41 में, और दूसरा चरक शारीर 4/36 के 7वें गंधर्व प्रकृति के अंतर्गत। अब आप लोग कहेंगे सर आपने तो 3 रेफरेंस बता दिया, 27, 41 और 36। तो भैया मेरे अनुसार तो 3 ही बार आया है, लेकिन जो भूतपूर्व बड़े आचार्य हैं जो कोचिंग पढ़ाते हैं सभी लोग, उनके अनुसार इतिहास शब्द 2 बार आया है। और जो कुछ किताबें हैं जो पीजी की गाइडें हैं जो उन्हीं को बेस करके बनाई गई हैं, उनके अनुसार भी 2 ही बार लिखा गया है। तो अगर आपके एग्जाम में 2 बार आए तो 2 बार लगा दीजिएगा, और अगर 3 ऑप्शन दिखे तो भैया मेरे अनुसार लगा दीजिएगा। और वहां पर अगर क्वेश्चन गलत होता है तो आप कंट्रोवर्सी में क्वेश्चन के आंसर को डाल करके ये रेफरेंस भेज सकते हैं। ठीक, कैलाश पर्वत शब्द, श्याम, कैलाश पर्वत शब्द 2 बार आया हुआ है। एक चरक चिकित्सा 13 उदर चिकित्सा अध्याय में, और चरक चिकित्सा 21 कैलाश विसर्प में, हम लोगों ने अभी कल की ही क्लास में पढ़ा है। ऐतिह्य शब्द, ऐतिह्य प्रमाण बोला जाता है। ऐतिह्य किसको कहा जाता है? ऐतिह्य किसको? आप्तोपदेश। ऐतिह्य नाम आप्तोपदेश वेद आदि। ठीक, इसी से ही आचार्य चक्रपाणी ने अलौकिक प्रत्यक्ष लिया है। क्या चीज लिया है? अलौकिक बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है? अलौकिक प्रत्यक्ष का ग्रहण किए हैं। ऐतिह्य नाम आप्तोपदेश वेद आदि। ठीक, ऐतिह्य शब्द 4 बार आया है चरक संहिता में। चरक विमान 8 के 27वें, 33 और 41 नंबर श्लोक में। सांख्य शब्द की बात करें तो सांख्य शब्द चरक संहिता में 5 बार आया है, ऐसा सभी लोग कहते हैं, बट मेरे अनुसार तो 6 बार आया है। ठीक, अब मेरे अनुसार तो मैंने तो कोई चरक संहिता किताब लिखी नहीं अभी तक। ठीक, लेकिन जो रेफरेंसेस हैं, चरक सूत्र 1/8, 13/3, 25/15, 8/34, 1/151 और 5/17 शारीर स्थान में। ये सब रेफरेंस आप खुद खोल के देख लीजिए, सब जगह आपको सांख्य शब्द दिखाई देगा। ठीक, अब नीचे आ जाएं। चरक संहिता के अगर हम स्थान की बात करें और अध्याय की, तो चरक संहिता में कुल 8 स्थान हैं और 120 अध्याय हैं। अगर हम उस समय की बात करने चलें तो वस्तुतः सभी संहिताओं में ऐसे ही था ना। काश्यप संहिता में भी 8 स्थान 120 अध्याय। लेकिन अगर हम आ जाएं सुश्रुत संहिता में, तो सुश्रुत संहिता में कितने स्थान हैं? 5 स्थान। अच्छा, और 120 अध्याय। 6 कौन बोल रहा है? सर उत्तर तंत्र। तो वो स्थान थोड़ी है, वो तंत्र है। 5 स्थान 120 अध्याय। ठीक, और अगर हम कुल शब्द आ जाए कि सुश्रुत संहिता में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है, तो उत्तर तंत्र के 66 अध्याय को जोड़ करके 186 हो जाता है। ठीक, फिर आ जाइए। सूत्र स्थान में चरक संहिता में 30 अध्याय हैं, निदान स्थान में 8 अध्याय हैं, विमान स्थान में भी 8 अध्याय, शारीर में भी 8, इंद्रिय स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान, देखिएगा 3 जगहों पर 8 अध्याय और 3 लोकेशन में 12 अध्याय। फिर 2 लोकेशन बचते हैं जिसमें कि 30 अध्याय सूत्र स्थान में और 30 अध्याय चिकित्सा स्थान में।
तो सूची, सूची 30। ठीक, निविशा, निविशा, जिसको ना याद हो रहा हो वैसे याद कर लें, निविशा 8। ठीक, और क्या बच गया, इकसी, इकसी, इंद्रिय स्थान, कल्प स्थान, सिद्धि स्थान 12। 21, 81 और 21 को उल्टा कर दिए तो 12 हो जाएगा। टोटल कितने अध्याय होगा ये, 120 अध्याय। ठीक, फिर नीचे आ जाइए चरक संहिता पर। चरक संहिता पर कुल टीकाओं की संख्या कितनी है, 43। पुरानी बुक पर 41 टीकाएं हैं। इनका कहने का मतलब है जो उस समय तक, जिस समय तक का ये वर्णन है, लेकिन आज आपके समय में 43 टीकाएं हैं, और अगर अभी और देखा जाए तो 1-2 टीकाएं और बढ़ चुकी हैं। सर्वाधिक टीकाएं अष्टांग हृदय पर हैं और वो 44 है। अगर चरक संहिता पर टीकाओं की संख्या बढ़ी है तो अष्टांग हृदय पर भी टीकाओं की संख्या बढ़ी है। ठीक, चरक संहिता गद्य एवं पद्य मिश्रित ग्रंथ है। गद्य एवं पद्य का मतलब होता है श्लोक हैं जो गाए जा सकते हैं और श्लोक हैं जो पढ़ने वाले उसमें उल्लिखित हैं। आचार रसायन आचार्य चरक संहिता की मौलिक देन है। जल्दी से बताएं, आचार रसायन में ये द्रव्यभूत चिकित्सा है कि अद्रव्यभूत? अद्रव्यभूत। अच्छा, इसमें कौन कौन से द्रव्य हैं? क्षीर, घृत। क्षीर और घृत। ठीक, सिर्फ 2 ही हैं। और इसका रेफरेंस क्या है, मतलब कहाँ पर ये बताया गया है आचार रसायन? चरक चिकित्सा। हाँ, और आगे? चरक चिकित्सा फर्स्ट में कौन सा पाद? 1/4। चौथे पाद में। ठीक है, एग्जैक्टली लिख लीजिए, चौथे पाद में श्लोक नंबर 30 से लेकर के 35 नंबर तक। ठीक, चरक संहिता की जो शैली है वो कौटिल्य अर्थशास्त्र से मिलती जुलती है। ठीक, कौटिल्य अर्थशास्त्र, जो चाणक्य हैं ये वही कौटिल्य हैं। ठीक, पंचावय वाक्य का निरूपण। पंचावय वाक्य क्या है, जब चरक विमान स्थान 8वां अध्याय में लोग पढ़ते हैं तो वहां पर प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। ठीक, ये जो 5 चीजें हैं ये किस प्रमाण से संबंधित हैं? ये अनुमान प्रमाण से संबंधित हैं, अनुमान प्रमाण से। ठीक, और अगर अगला प्रश्न पूछूं कि जो ये 5 चीजें हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, जो ये अनुमान प्रमाण है ये किसके लिए है? स्वार्थानुमान की परार्थानुमान? ये परार्थानुमान, मतलब दूसरे के लिए अनुमान। ठीक, जो पंचावय वाक्य का निरूपण है ये न्याय दर्शन के समान प्रतीत होता है। ठीक, मतलब न्याय दर्शन ने भी पंचावय वाक्य का निरूपण किया है, कुछ लगभग ऐसे ही, तो उससे ये संभावित या उससे मेल खाता हुआ ये प्रतीत होता है। नीचे आ जाइए, चरक संहिता में व्याकरण शब्द का प्रयोग किया गया है और अनेक विद्वानों का कथन है कि पतंजलि ही चरक थे। ठीक, मतलब पतंजलि का व्याकरण पे भी किताब है, तो इसलिए ये माना जाता है अगर व्याकरण शब्द का प्रयोग हुआ है तो ये पतंजलि ही चरक थे। फिर आइए जेनताक। जेनताक क्या है? जेनताक स्वेद, चरक सूत्र स्थान 13वें अध्याय में। जेनताक स्वेद का प्रयोग किस ऋतु में करते हैं? सर हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु में। हेमंत ऋतु में, बिल्कुल सही। ठीक, फिर खुड्डाक। खुड्डाक के 2 चैप्टर हैं, खुड्डाक चतुष्पाद और खुड्डाक गर्भावक्रांति। ठीक, दोनों की अगर हम बात करें तो खुड्डाक का मतलब होता है अल्प, ठीक, कम। तो ये शब्द, फिर प्रत्यय, फिर आयतन शब्द का प्रयोग ये जो है बौद्ध धर्म की भाषा शैली से मेल करते हैं। देख लो, बौद्धों द्वारा प्रतिपादित एक न्याय है क्षणभंगुरवाद। क्षणभंगुरवाद के समक्ष ही चरक संहिता में स्वभावो परमवाद का उल्लेख किया गया है। ठीक, इसका रेफरेंस आता है, आप लोग देख लीजिए, चरक संहिता 16/28 आप लोगों के सामने रखी होगी, तुरंत ही खोल के देखिएगा।
16/28 चिकित्सा जो रेफरेंस प्रावृत्ति। बोलेगा, हाँ श्लोक खोल करके देखिए। यहाँ पर दो शब्द आए हुए हैं, एक जायन्ते, श्लोक नंबर 27 पहले देखिए। जायन्ते हेतु वैषम्याद विषमा देह धातुवः हेतु साम्यात समास तेषाम स्वभावो परमः सदा। जिन कारणों से धातुओं की पुष्टि होती है, यदि उन कारणों में विषमता आ जाती है तो शारीरिक धातुओं में भी विषमता हो जाती है, और यदि कारणों में समता रहती है तो देह धातुओं में भी समता हो जाती है। इन धातुओं की शांति स्वभाव, शांति का मतलब नाश, स्वभाव से होता है। ये तो ठीक है। एग्जाम में जो पूछा जाता है वो है अगला श्लोक नंबर 28, रेफरेंस के तौर पर पूछते हैं क्या चीज, कि प्रवृत्ति ही हेतु भावानाम न निरोधे अस्तु कारणम। मतलब उत्पन्न होने वाली वस्तु की प्रवृत्ति अर्थात उत्पत्ति में कारण होता है, लेकिन ना निरोधे अस्ति कारणम, उसके निरोध नाश में कोई कारण नहीं होता। केचित तत्रापि मन्यन्ते हेतुम हेतु आवर्तनम। कुछ लोग कहते हैं कि हेतु का ना होना ही उसके आवर्तन अर्थात नाश में कारण होता है। इसमें ये केचित तत्रापि और हेतु आवर्तनम ये श्लोक रख करके पूछा गया है, किसके लिए है, तो ये स्वभावो परमवाद के लिए आचार्य चरक ने बताया है। फिर आ जाइए, ये तो 16वां चैप्टर हुआ। चरक सूत्र 15 की अगर हम बात करें तो उपकल्पनीय अध्याय, उपकल्पनीय अध्याय में आतुरालय का वर्णन किया गया है, आतुरालय का वर्णन किया गया है। ऐसे ही चरक कल्प स्थान पहले अध्याय में भेषजागार का वर्णन है। चरक शारीर स्थान 8वें अध्याय में कुमारागार का वर्णन है। लेकिन इन तीनों में एक चीज कॉमन है, और वो क्या है, निवात प्रवात एक देशेषु। मतलब इन तीनों ही लोकेशंस में हवा नहीं जानी चाहिए, और अगर हवा आ रही है तो किसी एक लोकेशन से आए। काश्यप ने आतुरालय को अरिष्टागार कहा है, जबकि सुश्रुत ने सूतिकागार को अरिष्टागार या अरिष्टम कहा है। भैया ये दो की दोनों चीजें पूछी गई क्वेश्चन है। अब आ जाइए नीचे, चरक सूत्र स्थान 25वां अध्याय, चैप्टर का नाम द्विवर्णीय अध्याय। सुश्रुत संहिता, काश्यप संहिता और भेल संहिता में वर्ण की त्रिविध परीक्षा, दर्शन, प्रश्न, स्पर्शन। पहले जरा ये समझिए कि द्विवर्णीय अध्याय ये सुश्रुत संहिता में भी है, काश्यप में भी है और भेल संहिता में है, ये मतलब है। ठीक। चरक चिकित्सा 25 चैप्टर का नाम द्विवर्णीय चिकित्सा अध्याय में वर्ण की त्रिविध परीक्षा का उल्लेख किया गया। ठीक। और वो त्रिविध परीक्षा क्या है, दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न, दर्शन, प्रश्न, स्पर्शन। ठीक, DPS। और वाग्भट्ट ने अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के पहले अध्याय में दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न परीक्षेतार्थ रोगिणम के दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न से रोगी की परीक्षा करनी चाहिए। अगर हम कोड की बात करें तो चरक DPS में पढ़े और वाग्भट्ट DSP बन गए। क्या हो गया, चरक DPS मतलब दर्शन, प्रश्न और स्पर्शन इन्होंने माना, और वाग्भट्ट DSP बन गए मतलब दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न, ये क्रम हुआ। अब आ जाए चरक सूत्र 11 की बात करें अगर हम लोग, चरक सूत्र 11/33 में सत और असत दो प्रकार के पदार्थों की चतुर्विध परीक्षा या प्रमाण का उल्लेख किया गया है। सबसे पहली बात ये याद रखिए कि चरक संहिता में प्रमाण शब्द का प्रयोग, प्रमाण शब्द के लिए परीक्षा शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक, प्रमाण शब्द का प्रयोग उसी चैप्टर के श्लोक, आगे वाले श्लोक में आया हुआ है। यहाँ पर क्या बोला गया, सत और असत दो प्रकार के पदार्थ होते हैं जिनकी चतुर्विध परीक्षा है, और वो चतुर्विध परीक्षा क्या है, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। ठीक। अच्छा, युक्ति के महत्व का प्रतिपादन, देखो मैंने नीचे लिखा ही है तो क्या पूछ लूं मैं। सर्वप्रथम युक्ति के महत्व का प्रतिपादन चरक सूत्र स्थान दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में किया गया है। सब्जेक्टिव एग्जाम के दृष्टिकोण आपको ये श्लोक याद होना चाहिए। वो श्लोक कौन सा है बताइए, मात्रा कालाश्रया युक्ति तिष्ठति परावर्तते। मात्रा कालाश्रया गेया सिद्धिर युक्तौ प्रतिष्ठिता
तिष्ठति उपरयुक्तज्ञो द्रव्य ज्ञान बताम सदा। मतलब मात्रा काल के आश्रय इन चीजों को जानने वाला, मात्रा कालाश्रया गया सिद्धिर युक्तो प्रतिष्ठिता। लेकिन सिद्धि किसको प्राप्त होती है? जो इनको तो जाने लेकिन साथ में युक्ति भी जिसमें प्रतिष्ठित हो। तिष्ठति ऊपर युक्तिज्ञो, युक्ति को जानने वाला वैद्य ऊपर होता है। द्रव्य ज्ञान बताम सदा, किसकी अपेक्षाकृत? औषधि को जानने वाले की अपेक्षा। क्यों? आपके पास समझिए कि शिलाजीत की आवश्यकता है, शिलाजीत आपके पास है ही नहीं। आपके पास अगर चंद्रप्रभा वटी है उसमें शिलाजीत पड़ा हुआ है, आप उसको यूज कर लीजिए। आपके पास विडंग नहीं है लेकिन आपके पास संजीवनी वटी है तो उसमें विडंग पड़ा हुआ है, आप युक्ति पूर्वक प्रयोग करिए। ठीक, फिर आइए यहाँ पर देखिए चरक सूत्र 11 में चतुर्विध परीक्षा या 4 प्रकार के प्रमाणों का उल्लेख किया गया है। चरक विमान स्थान 4/3 और चरक विमान स्थान 8/33 में 4 प्रकार के हेतु बताए गए हैं। ये 4 हेतु कौन है? प्रत्यक्ष, अनुमान, ऐतिह्य और औपम्य। ठीक, ये हेतु जब बताने आ रहे हैं तो ऐतिह्य और औपम्य को ऐड कर रहे हैं, और जब प्रमाण या परीक्षा की बात कर रहे हैं तो युक्ति को ऐड कर रहे हैं। ठीक, फिर नीचे आइए, विषम ज्वर चरक चिकित्सा 3, मैंने अभी रिसेंट आप लोगों को पढ़ाया है। चरक चिकित्सा 3 में विषम ज्वर की शांति के लिए विष्णु सहस्र मूर्धानम, वहां पर शब्द है मूर्धानम ना, मूर्धानम मतलब उनके जो 1000 नाम हैं उनके पाठ सिर। का विधान बताओ। क्या कह रहे हैं? सर मूर्धान तो सिर होता है ना? हाँ वही सिर, तो जिसके जितने सिर उतने नाम। ठीक है, तो सहस्र मूर्धानम, मैंने कुछ और बोल दिया था क्या? जितने व्यक्ति हैं, मतलब भगवान विष्णु जी का जो सहस्र नाम स्तोत्र उनका बताया गया है, तो सहस्र नाम स्तोत्र में श्लोक में जो शब्द आया हुआ है वो है विष्णु सहस्र मूर्धानम, 1000 सिर या फिर 1000 नाम ना। मूर्धानम का मतलब उन्होंने ऐसे कर लिया कि जितने जितने सिर अलग होते जा रहे हैं या जितने जितने उनके गुण या कर्म अलग होते जा रहे हैं वैसे ही उनके नाम ले लीजिए। तो विष्णु सहस्र मूर्धानम का पाठ करने के लिए बोला गया। विषम ज्वर की शांति के लिए चरक चिकित्सा 3 में हारित ने विषम ज्वर में रुद्र पूजन और हनुमत पूजन का उल्लेख किया, और भेल ने वृषभ ध्वज पूजन। आप लोगों को पता है वृषभ ध्वज किसे कहते हैं? सॉरी, वृषभ ध्वज किसे कहते हैं? बताएं भाई। वृषभ ध्वज पूजन किसी को नहीं पता? शंकर जी का नाम है ना, वृषभ ध्वज पूजन। वृषभ ध्वज जो है ये शिव जी का पर्याय है, और हारित ने भी रुद्र पूजन का उल्लेख किया, और यहाँ पर भेल ने भी वृषभ ध्वज पूजन लिखते हुए रुद्र पूजन या भगवान शंकर जी के पूजन का ही उल्लेख किए हैं। ठीक, और ये का उल्लेख 4 षोडश कलम, षोडश कलम मतलब ये लाइन यहाँ कुछ गलत लिख गई है। चतुष्पाद चरक सूत्र स्थान 10वां अध्याय, चैप्टर का नाम है महाचतुष्पाद अध्याय। इसमें चतुष्पाद के षोडश कलम का उल्लेख किया गया। कलम का मतलब होता है गुण, गुण। तो 16 गुणों का उल्लेख। चतुष्पाद क्या क्या है? भिषग, द्रव्याणि, उपस्थाता, रोगी, पाद चतुष्टयम। ठीक, इन सभी के 4 गुणों का उल्लेख आचार्य चरक ने चरक सूत्र स्थान 10वें अध्याय में किया है। और अगर हम सुश्रुत की बात करें तो सुश्रुत ने उत्तर तंत्र के 66वें अध्याय में पुरुष को षोडश सर कला युक्त बताया। हाँ बच्चा। सर ये षोडश कला तो चरक सूत्र 9 में है ना, पूरा चतुष्पाद में। महाचतुष्पाद में तो साध्यता साध्यता वाला। एक सेकंड भैया, एक सेकंड यार। दिलीप बोल रहे हो? यस सर।
दिलीप चरक संहिता खोलो, चैप्टर नंबर 10 श्लोक नंबर 3। चतुष्पादम षोडश कलम भेषजम इति। ओके सर। षोडश कलाओं से सर वो कंफ्यूजन इससे बना कि जैसे पुस्तक चतुष्पाद में चारों गुण दिए हैं इसलिए सर। वो बिल्कुल एक अलग बात है, यही सब तो कंफ्यूजन एग्जाम में करा देता है कि जब हम पढ़ने आते हैं क्रियाकाल, तो क्रियाकाल का उल्लेख कहाँ किया गया है, बताओ। क्रियाकाल का उल्लेख किस चैप्टर में है? हाँ, सुश्रुत में कहाँ पर? 24 हुए कंफ्यूज महीने से 21 की 24? 24 में 24 में स्थान 24 में, बहुत सही। और कुपिता नाम ही दोषाणाम शरीरे परिधावताम यत्र संगः खा वैगुण्यात व्याधिस्तत्र उपजायते। इसका रेफरेंस कहाँ है? 21 में 21। सब गुड़ गोबर कर दिए सब लोग। मतलब क्रियाकाल जैसी बेसिक चीज तो याद रहनी चाहिए सबको कि क्रियाकाल का उल्लेख सुश्रुत संहिता में चैप्टर नंबर 21 में किया गया है। चरक सूत्र सुश्रुत सूत्र स्थान 21 में क्रियाकाल का उल्लेख है, ठीक। और जो ये क्रियाकाल के लिए लाइन किया गया है, जो ख वैगुण्य की बात है, कुपिता नाम ही दोषाणाम शरीरे परिधावताम यत्र संगः ख वैगुण्यात व्याधिस्तत्र उपजायते, ये चैप्टर नंबर 24 का श्लोक है। कितनी बार मैंने बताया है कि इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। लोग क्या करते हैं, वो 21 क्रियाकाल को याद करके सुश्रुत का भी गड़बड़ कर देते हैं। चरक संहिता में कितने क्रियाकाल का उल्लेख किया गया है? 3। रेफरेंस बताएं। चरक सूत्र स्थान 17वां अध्याय श्लोक नंबर 114, ठीक। अब इसका श्लोक क्या है? चय प्रकोप प्रश्मा पित्तादि नाम यथा क्रमम भवन्ति एकैकसा षट्सु कालेषु अभ्रागमादिषु। जो काल के अनुसार कालकृत व्याधियों का उल्लेख करते समय आचार्य चरक ने चरक सूत्र 17/114 में त्रिविध क्रियाकाल का उल्लेख किया है। वाग्भट ने कितने क्रियाकाल माने हैं? त्रिविध की षड्विध? त्रिवेद। त्रिविध क्रियाकाल, यही चय प्रकोप प्रश्मा, ठीक। चलो कंफ्यूजन दूर कर लो बच्चा। अच्छा क्वेश्चन था तुम्हारा ये कि चतुष्पाद का जो वर्णन है वो है चैप्टर नंबर 9 में। इवन में इससे जुड़ी मेरी एक कहानी भी है, मैं आप लोगों को डिटेल कर दूं। मैं हिमालय क्विज कंपटीशन के लिए लोकल लेवल पे क्वालिफाई करते हुए लखनऊ, आरएससी लखनऊ आया था अपने बीएमएस के टाइम पर। और मैं और एक मेरे मित्र हैं, हम दोनों लोग एक साथ में ही वहां पहुंचे थे और हम लोगों से पूछ लिया गया कि षोडश कलम किसके लिए कहा गया है, ठीक। कदाचित कारणों से जो हमारे मित्र थे उन्होंने तुरंत ही हाथ उठाया और कुछ और आंसर उन्होंने दे दिया। और जब तक वो आंसर मुंह से बोल रहे थे तब तक मैंने उनका हाथ पकड़ा, मैंने कहा अरे नहीं यार डियर, ये चतुष्पाद इसका आंसर है। लेकिन वो आंसर माना नहीं गया मेरा, जो क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया था उसको। और तब से मुझे ये रेफरेंस आज तक जहन में रहता है, क्योंकि उसके बाद हम लोग बंगलौर या आगे वाला जो भी पायदान था उसमें क्वालिफाई करते, लेकिन नहीं कर पाए, ठीक। तो ये ध्यान रखिए कि चतुष्पाद का उल्लेख चैप्टर नंबर 9 में है, लेकिन चतुष्पाद को षोडश कलम भेषजम इति, ये बात चरक सूत्र स्थान 10वें अध्याय के श्लोक नंबर 3 में की गई है, ठीक। फिर नीचे आ जाइए, पुरुष को षोडश कला युक्त सुश्रुत उत्तर तंत्र 66वें अध्याय में कहा गया है। और अगर इसी रेफरेंस की हम बात करें तो प्राण कितने बताए गए हैं सुश्रुत में? 12 कितने? 11 कितने? अरे अंशुल क्या कर रहे हो भाई? 101 प्रकार की मृत्यु बताई गई है सुश्रुत में। एकादश एकादश प्राण, 11 एकादश प्राण। अच्छा, और कितने प्रकार के रोग बताए गए हैं? कितने प्रकार के रोग बताए गए हैं?
1120 1120 और कितनी औषधियों का उल्लेख किया गया है? कितनी औषधियों का उल्लेख किया गया? वैसे मैं पढ़ाऊंगा इसको सुश्रुत वैशिष्ट पढ़ाते समय। किसी को भी नहीं पता? चलो सब मुझे देख करके बताना, ठीक है। समथिंग 576 है, 576 के आसपास, लेकिन मुझे फिर भी देख करके बताइएगा। वायु के वर्ण की 575 576 575 यहाँ मेरे पास गलत याद कराने का समय नहीं है। सुश्रुत उत्तर तंत्र 66वां अध्याय श्लोक नंबर 7 और 8। सब किताबें खोल करके बैठा करो, पता है, अपने अगल बगल में, क्योंकि जब हम लोग क्विक रिवीजन में चल रहे हैं तो समझो कि देखिए, पुरुष षोडश कला, पुरुष को 16 कला युक्त, प्राणाश्च एकादशेव, ठीक, 1120 रोग और 573 द्रव्यों का उल्लेख किया गया है। 573 द्रव्य, ठीक है शिवानी। चले हम लोग आगे बात करते हैं। वायु के वर्ण की बात अगर हम करें तो यहाँ पर कृष्ण वर्ण किया गया है। वस्तुतः वायु के लिए अरुण वर्ण का भी प्रयोग बहुत अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। पित्त के कलर की अगर हम बात करने आए तो श्वेत और अरुण वर्ण को छोड़कर शेष जितने भी कलर हैं वो सभी कलर पित्त में होते हैं। उसके लिए श्लोक क्या बोला गया? शुक्ल अरुण वर्जो, मतलब शुक्ल सफेद जो कि कफ का है, अरुण जो कि वात का है, इन दो कलर को छोड़ दिया जाए, बाकी नील पीत हरित हारिद्र जितने भी वर्ण हैं सब पित्त के हैं। कफ का वर्ण क्या है? श्वेत वर्ण। चरक सूत्र स्थान 20/15 की बात की जाए, ठीक। नीचे आ जाइए, 10 प्राणायतन का उल्लेख। 10 प्राणायतन का उल्लेख आचार्य चरक ने चरक सूत्र स्थान 29/3 इसके अलावा भी कहीं किया है? सर शरीर स्थान। हाँ, शारीर स्थान कौन सा चैप्टर? जल्दी बताओ भाई, लिख लीजिए। शारीर चरक शारीर स्थान 7/9 में, ठीक। 10 प्राणायतन में कौन कौन सी चीजें हैं तुरंत यहीं पे लिख लीजिए सब लोग। शंखौ मर्म त्रयम कंठौ, शंखौ मर्म त्रयम कंठौ, रक्तम शुक्र औजसी और गुदम। शंख प्रदेश, और वो भी कितने? 2 शंख। मर्म त्रय कौन कौन से 3 मर्म हैं? शिर हृदय बस्ती, शिर हृदय बस्ती, फिर कंठ, रक्त, शुक्र, ओज और गुदा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। ये है चरक सूत्र 29/3 का। चरक शारीर 7/9 में 2 शंख के स्थान पर नाभि और मांस का उल्लेख किए हैं। चरक शारीर 7/9। इसके अलावा लिखिए, अष्टांग हृदय ने शारीर स्थान के 3रे अध्याय में इसी 10 प्राणायतन को 10 जीवित धाम कहे हैं, ठीक। एज लाइक अष्टांग संग्रह के अनुसार। डिफरेंस क्या दिया इन्होंने? अष्टांग संग्रह में 2 शंख की जगह, 2 शंख वाला ही डिफरेंस है हर जगह, 2 शंख की जगह नाभि और जिह्वा बंधन का उल्लेख किए हैं। तो क्या डिफरेंस हो गया? आचार्य चरक के चरक सूत्र 29/3 में 2 शंख का उल्लेख है। चरक शारीर 7/9 में नाभि और मांस का उल्लेख है। और जब हम आते हैं चरक शारीर अष्टांग संग्रह में तो इन्होंने नाभि के साथ में जिह्वा बंधन का उल्लेख किया है, ठीक। तो डिफरेंस कहाँ कहाँ मिल रहा है हम लोग को? शंख से संबंधित डिफरेंस है, ठीक। फिर आ जाइए, ओज के कितने
ओज या तेज के कितने स्थान आचार्य भेल ने बताए हैं? ओज या तेज, ओज या तेज के कितने स्थान आचार्य भेल ने बताए हैं? दो रेफरेंस आते हैं, एक 12 का या फिर 11 का, लेकिन अगर दोनों हो तो आप लोग 12 टिक करके आएंगे। ठीक, अब आ जाइए चरक चिकित्सा 30 योनि व्यापक चिकित्सा अध्याय में 10 भैषज काल का उल्लेख आचार्य चरक ने किया है। शारंगधर ने